सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो सबसे पहले तो इसमें हमें एक सर्कल चाहिए होगा। इतना तो इतना तो हमें समझ आ गया है, ठीक है ना। देखो, एक सर्कल चाहिए होगा, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं अब एक कॉर्ड। कॉर्ड सबको पता है ए बी कैसे होती है, मान लेते हैं ऐसी ये कॉर्ड, ठीक है। ए और बी, सेंटर है उसका ओ, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं अ लाइन सेगमेंट डी ओ सी ओरिजिनेटेड फ्रॉम डी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज अ मेजर सेगमेंट मीट्स ए बी। देखो, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है ए ओ बी, वो डी ओ सी बोल रहा है ना, तो डी यहाँ पे होगा, ओ यहाँ पे होगा और सी यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये मिल रही होगी यहाँ पे, ये ऐसे बोल रहा है डी ओ सी। सेगमेंट वो होता है जो एक सरकमफ्रेंस से बाहर की तरफ जाता है, सर्कल को कट करता हुआ, तो ये होती है एक सेगमेंट, ठीक है। एक मेजर सेगमेंट है, हमने वो भी बना दी है, जो मीट कर रहा है ए बी से, जहां ए बी कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, सी, सी पर मीट कर रहा है वो इससे, इतना हम समझ गए, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू ओ डी। बी सी जो ये है, ये किसके बराबर है? ओडी के बराबर है, ठीक है। इफ एंगल बी सी ओ, देखो बी सी ओ, ये वाला बी सी ओ, ये भी क्या है, डीओसी, और ये अच्छा ये नहीं है, सॉरी, ये वाला है ना, डीओसी ये वाला पूरा। हाँ, बी सी ओ कितना है, 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। तो फाइंड द एंगल ए ओ डी, ए ओ डी ये वाला निकालना है हमें, ठीक है। अब हम इससे क्या पता कर सकते हैं? देखो, ये क्या, ये है क्या चीज, डी ओ जो है ये वो नहीं है, सर्कल का रेडियस हो जाएगा, है ना। तो अगर ये बराबर होगा तो इसका मतलब ये भी तो उसके ही बराबर होगा, इतना आप समझ गए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करें तो ये भी तो रेडियस हो जाएगा, तो ये भी बराबर हो जाएगा, है ना। इतना तो आप समझ गए होंगे, ये भी बराबर हो जाएगा उसके। तो हम यहाँ से बता सकते हैं, बोल सकते हैं, देखो ये वाली साइड अगर इस वाली साइड के ये जितनी है, ये जितनी है, ये सारी बराबर होगी ना, तो ये दोनों साइड भी एक दूसरे में बराबर होंगी। तो ये अगर साइड बराबर है तो इनके एंगल भी बराबर हो जाएंगे, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो टोटल कितना हो गया है? टोटल हो गया है 60। तो एंगल की अगर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएं तो सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तो ये कितना आ जाएगा? 120, है ना। ये 30 और 30 है, 60 है, और 180 में से माइनस करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। अब ये लाइन है पूरी, एक स्ट्रेट लाइन है, हल्की सी बनी नहीं है स्ट्रेट, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? दोनों का इधर इधर का एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री, इतना आप समझ गए। अब देखो, अब हमें एक और प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जब सेंटर से एक कॉर्ड पे दोनों कॉर्ड के कोने कोने में एंगल बनते हैं, तो वो दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। या ऐसे देख सकते हो आप, ये दोनों लाइन बराबर हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, तो ये भी 60 होगा, 60 होगा। अब ये दो 60 है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हमें क्या करना है? अब देखो, ये वाली भी स्ट्रेट लाइन है, ये वाली भी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, अरे ये वाली भी स्ट्रेट लाइन है, तो इसके एंगल का सम भी 180 होना चाहिए। तो ये 60 है और ये कितना है? 30। तो ये कितना हो गया? 90, और टोटल कितना होना चाहिए? 180। तो ये बचा हुआ कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये राइट एंगल है। तो कितना आ जाएगा आंसर? 90। सिंपल था। बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं। बस आपको कंसेप्ट अगर पता हो हर चीज के, तो इजीली कोई सा भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्लास अच्छी भी लगी होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।